Hello students, this is our science class and we are doing our chapter first of chemistry, chemical reaction and equations. ठीक है, हमने इस chemical reaction and equation में almost all chapter कर लिया, complete chapter कर लिया है, लेकिन यहाँ कुछ important terms है जो आपको chemical equation write करने के लिए ज़रूरी है। और क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कैसे आते हैं कि आपको सीधे रिएक्शन के नेम दिए जाएंगे, लाइक हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, उनका केमिकल फार्मूला नहीं दिया जाएगा, आपको केमिकल इक्वेशन राइट करनी होगी। तो उसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ मैं आयंस की, ताकि आप उनके केमिकल फार्मूलाज बना सको, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट देखिए आयंस की है, इस साइड पॉजिटिव आयन है और इस साइड नेगेटिव आयंस है। तो पॉजिटिव आयंस देखिए, हाइड्रोजन को H+ लिखा जाता है, पोटेशियम को K+ लिखा जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन में तो H+ था कि फर्स्ट वर्ड लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें फर्स्ट वर्ड लिखना, ये लर्न होना चाहिए आपको। पोटेशियम इज़ K+, सोडियम Na+, सिल्वर Ag+, अमोनियम NH4+, बेरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+। देखिए ये जो हम प्लस या 2+ लगा रहे हैं, ये क्या होती है, इनकी वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+, लेड Pb2+, मरकरी Hg2+। देखिए कॉपर है, कॉपर अलग अलग टाइप की वैलेंसी दिखाता है, एक Cu+, Cu2+। आयरन भी ऐसे ही है, जिसमें 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है, Fe2+ एंड Fe3+। एल्यूमिनियम Al3+। ठीक है, और जो ये हैं नेगेटिव आयन जो हैं, इसमें भी देख लीजिए कुछ क्या है। क्लोराइड Cl- क्लोराइड बोल सकते हैं या क्लोरीन बोल सकते हैं। ब्रोमाइड Br नेगेटिव या माइनस, आयोडाइड I-, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, बाइकार्बोनेट HCO3-। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। कार्बोनेट CO3 2-, सल्फेट SO4 फॉर्मूला है, ये 2- इसकी वैलेंसी है। ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3-। ठीक है, ये इनके आयंस के फॉर्मूला है। अब देखिए अगर ये बात करें कि मेटल्स की बात करें कि ये मेटल है, ये उसके साथ रिएक्शन करता है, तो जो मेटल्स है वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, वो फ्री स्टेट में इस तरह से लिखा जाता है। कुछ देखिए सम नॉन मेटेलिक गैसेस है जो रिएक्शन में करती है, ठीक है, पार्टिसिपेशन करती है रिएक्शन में। ऑक्सीजन को जब गैस की बात करते हैं तब की बात है, तो ऑक्सीजन को O2 लिखा जाएगा, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, हाइड्रोजन को H2। ठीक है, जब गैसेस की बात होती है तो जो गैसेस है वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और देखिए ये कुछ सम कॉमन फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अमोनिया NH3, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये सम कॉमन केमिकल फार्मूलाज जो आपको आने चाहिए, आप अपनी बुक में देखकर राइट कर सकते हैं। और जब भी बात करते हैं कि कोई केमिकल है वो बर्न कर रहा है एयर में, अगर ये बात आती है कि किसी भी केमिकल का नेम लिया जाता है कि बर्न इन एयर एंड फॉर्म दिस रिएक्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, जब भी एयर में बर्न करने की बात होती है तो वहाँ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन शो किया जाता है। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये वाला पेज करना ही करना है, आपको याद रखने हैं ये। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि कैसे दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में। देखिए, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इस तरह से दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और आपको केमिकल इक्वेशन राइट करनी होगी उसकी। कैसे करोगे, नाइट्रोजन गैस, देखिए नाइट्रोजन गैस की जब बात आ रही है तो हमने अभी देखा उसको N2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखेंगे। हाइड्रोजन अगर अकेला होता तो शायद H+ आ जाता है,
लेकिन जब गैस की बात हो रही है तो H2 फॉर्म द अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला हमने अभी किया है NH3। अब इनको अगर इक्वेशन को इक्वल करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ N2 है नाइट्रोजन के, तो यहाँ सिंगल है तो इसको 2 शो करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे, तो क्या बन गया ये 2। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए, यहाँ पर 2 है, इसे 6 कैसे बना सकते हैं, अगर हम यहाँ 3 राइट कर देंगे तो ये 6 हो जाएंगे। अब दोनों तरफ केमिकल इक्वेशन इक्वल भी हो गई है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ बर्नट इन एयर, देखिए यहाँ आ गया ना, हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ बर्नट इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको नहीं आता कैसे लिखना है, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन को H+ लिखा, ठीक है, H+, और सल्फाइड को कैसे लिखा जाता है S2-, ठीक है, S2-। जब इसका केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 1 होता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो यहाँ क्या बन जाएगा, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये H2S और एयर में बर्नट हो रहा है तो O2, ठीक है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई मीन्स 2, डाई का मीन्स 2 ऑक्साइड O2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इक्वेशन इक्वल करनी है तो कैसे करेंगे, ये देखिए केमिकल इक्वेशन हमें अगर अभी आप ये मत देखिए H2SO2 यहाँ पे O2 एक है लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो 3O2 तो बन नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो भी 2 2 जा 4 होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 2 राइट कर दिया। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 राइट किया तो 4 हो गए। अब 2S हो गए तो यहाँ भी हमने 2 लगा दिया, S भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 और 2 यहाँ हो गए, 6 हो गए ना, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया O2, 3 2 जा 6 ही इधर हो गए, 6 ही ऑक्सीजन उधर हो गई। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन इक्वल भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग ही सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। थैंक यू।